राजस्थान के एक छोटे से कस्बे सोनगढ़ में शर्मा परिवार की एक जानी पहचानी मिठाई की दुकान थी, शर्मा स्वीट्स। ये दुकान पिछले 40 वर्षों से चल रही थी और पूरे कस्बे में उनकी मिठाइयों का नाम था। लेकिन अचानक उस परिवार पर एक ऐसा कहर टूट पड़ा जिसे उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं स्टोरी विद सौरभ। अगर आप भी डर में मज़ा ढूंढते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। कहानी को पूरा सुनिए, मैं दावा करता हूँ कि आपको भी डर का एहसास होगा। तो चलिए डर के समंदर में गोता लगाते। शर्मा परिवार एक आदर्श जीवन जी रहा था। परिवार में कुल 5 सदस्य थे। पहला सदस्य धीरज शर्मा। धीरज शर्मा परिवार के मुखिया थे, उम्र करीब 50 वर्ष। दूसरा सदस्य सरला देवी, उम्र 45 साल, धीरज शर्मा की पत्नी थी। उनका एक बेटा था राघव, 20 वर्ष का, कॉलेज में पढ़ाई करता था। उनकी एक बिटिया भी थी, नाम था नीला, 17 वर्ष की लड़की थी और वो स्कूल में पढ़ाई करती थी। और एक सदस्य थी दादी माँ, उम्र होगी तकरीबन 70 वर्ष, जो कि परिवार के कुल देवी में बहुत श्रद्धा रखती थी। और एक व्यक्ति था गणेश, उम्र होगी 35 वर्ष, नौकर था पर बचपन से ही परिवार के साथ में था। शर्मा परिवार का मिठाई का व्यापार पूरे कस्बे में प्रसिद्ध था, शर्मा स्वीट्स। उनका घर पुराना था लेकिन बहुत सुंदर था और सम्मानित भी। किसी को भी देखने से लगता नहीं था कि कुछ समय बाद इस घर में ऐसा अंधेरा उतरने वाला है जिससे सबकी जिंदगी बदल जाएगी। सब कुछ बदलना तब शुरू हुआ जब पीछे वाले हिस्से में बनी दीवार को गिराया गया। दरअसल उनके घर के पिछले हिस्से में एक पुरानी दीवार बनी थी जो कि घर बनाने से पहले ही वहाँ मौजूद थी। किसी कारण उनको दीवार गिराना पड़ा। उस दीवार के अंदर पुरानी राख, लोहे की चूड़ियाँ और जले हुए कपड़े के टुकड़े मिले। गणेश धीरज के बेटे राघव को आवाज़ लगाते हुए बोला, बाबूजी, दीवार से कुछ तो अजीब चीज़ निकली है। शायद ये जगह पहले बंजारों की बस्ती थी। इस घटना पर ध्यान नहीं दिया गया और उसी रात राघव को सपना आया। एक औरत, लंबे बाल, उल्टे पैर, चेहरा आधा जला हुआ, वो उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। राघव चिल्लाकर उठता है। धीरज और सरला देवी भी चिल्लाने की आवाज से उठ जाते हैं। वो मुझे देख रही थी, उसके चेहरे से खून टपक रहा था, ऐसा वो धीरज और सरला देवी को बताता है। डरावना सपना है ये समझाकर वो दोनों उसे सुला देते हैं और दोनों खुद फिर से अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले ही दिन दुकान की मिठाइयों में कीड़े निकलने लगे। ताज़ी बनाई हुई मिठाइयाँ भी खराब होने लगी। दुकान की मिठाइयाँ खाकर ग्राहक भी बीमार पड़ गए। कुछ ही दिनों में दुकान की बिक्री आधी हो गई। रातों को घर में बिजली अपने आप बंद हो जाती, दीवारों पर खरोचों के निशान उभरते, रसोई से बर्तन के गिरने की आवाज़ें आती, मगर वहाँ कोई नहीं होता। नीला की हालत में कुछ बदलाव आने लगा। वो घंटों आईने के सामने खड़ी रहती और बड़बड़ाती रहती, माँ, वो मुझे बुला रही है, वो कहती है कि मैं उसकी हूँ। एक रात जब सरला देवी नहाने गई तो बाथरूम की बाल्टी का पानी काला और चिपचिपा हो गया। दर्पण पर खून से लिखा था, मेरा सामान मुझे लौटा दो। अब आत्मा ने पूरे घर पर कब्जा करना शुरू किया। दादी जी रोज आरती करती थी, लेकिन एक रात उसके आरती का दिया अपने आप बुझ गया। दादी कितना भी प्रयास करती लेकिन दिया नहीं जला। फिर एक बार नीला अपने कमरे में थी जब दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से उसकी चीखें आई, मुझे बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है। दरवाजा तोड़ने पर वो बेहोश मिली। पूरे शरीर पर जलन के निशान थे, जैसे किसी ने जलते हाथों से उसे दबोच रखा हो। धीरज जी ने डॉक्टर से, तांत्रिकों से और झाड़ फूक वालों से सलाह ली, पर सब बेकार गया। एक बार गणेश ने कहा, बाबूजी, शायद वो पुरानी दीवार की जगह श्रापित थी। गांव के बाहर के बुजुर्गों ने बताया, वहाँ एक औरत को डायन समझकर जिंदा जला दिया था, पर वो निर्दोष थी। औरत का नाम था भीरा, जो बंजारा समाज की थी और गांव के एक ठाकुर के प्यार में पड़ गई थी। जब ठाकुर की शादी कहीं और हुई, भीरा ने खुद को आग लगा लिया, मगर गांव वालों ने अफवाह फैला दी कि वह डायन थी। उसकी आत्मा को उसी दीवार के पीछे बांध दिया गया, जिसे शर्मा परिवार ने तोड़ दिया। अब परिवार का एक ही सहारा था, जो कस्बे से 20 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर पहाड़ी पर बना था। पंडित हरिनाथ जी, जिनके बारे में माना जाता था कि वो कुल देवी के विशेष साधक हैं, उन्होंने कहा, आपने उस आत्मा की कैद तोड़ दी है, अब उसे केवल देवी माँ ही रोक सकती है।
हमें विशेष पूजा करनी होगी। पूरे घर में सप्तदिवसीय पूजा रखी गई। पहली रात ही नीला ने सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया। उसकी आवाज़ बदल गई, उसका पूरा शरीर अकड़ सा गया और वो जमीन पर घिसटने लगी। उसके मुंह से अजीब सी हंसी निकलती। तुम सब मरोगे एक एक करके। घर की लाइटें फट गई, दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। रसोई में आग लग गई। तीसरी रात दादी जी बेहोश हो गई। राघव की छाती पर लाल अंगारों से जैसे भीरा नाम लिखा गया। पंडित जी ने देवी माँ से प्रार्थना की, माँ कृपा करो, इस निर्दोष परिवार को बचाओ। ऐसे करके पूरे 6 दिन पूजा चली। आखिरी रात सब कुछ नरक सा बन गया, जो कि 7वीं रात थी। हवा जोर से चलने लगी, घर में अंधेरा छा गया। नीला पूरे शरीर में काली साड़ी लपेटे हुए छत पर खड़ी मिली, औरत की तरह। उसने चिल्लाकर कहा, मैं भीरा हूँ, इस दुनिया ने मुझे धोखा दिया और जलाया, अब मैं ये घर जलाऊंगी। फिर गणेश ने उस दीवार से जो चीज़ें निकली थी उसको भीरा के सामने रख दिया। राख, लोहे की चूड़ियाँ और जले हुए कपड़े के टुकड़े। पंडित जी ने मंत्र तेज किए। देवी की मूर्ति से प्रकाश निकला और नीला की आंखों से निकलकर वो आत्मा छत की ओर उड़ गई। आखिरी बार भीरा की चीख गूंजी, अब मुझे शांति मिली है। उस रात के बाद घर में सब शांत हो गया। नीला सामान्य हो गई। राघव फिर से कॉलेज जाने लगा। दुकान फिर से चल पड़ी और सबसे बड़ी बात, डर खत्म हो गया। शर्मा परिवार ने सीखा, कुछ जगह है, कुछ आत्माएं और कुछ पुराने पाप यूं ही नहीं भुलाए जाते। उन्होंने कुलदेवी के मंदिर में हर साल विशेष पूजा का संकल्प लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और स्टोरी विद सौरभ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय भोलेनाथ।